हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट देख लिया होगा, जो कि मोस्ट अवेटेड रिजल्ट था, टाइपिंग रिजल्ट। 23 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये टाइपिंग चलती है और 2 महीने 5 दिन के बाद आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया 26 फरवरी को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1262 का भी रिजल्ट आयोग ने लास्ट टाइम पिछले साल 1 मार्च को रिलीज किया था, ठीक 2 महीने बाद। ठीक वैसा ही इस बार भी हुआ। मैंने आपको बताया था कि पासिंग परसेंटेज 45 से कम ही रहती है या 45 के अराउंड रहती है। वो भी बात मेरी सच निकली। इस बार 90,336 में से सिर्फ 60,729 बच्चों ने टाइपिंग करी, जिसमें पास कितने हुए? 26,318 और 34,411 बच्चे फेल हो गए। ठीक है, 44% के अराउंड घूम रही है पासिंग परसेंटेज। तो 3284 वाले जितने भी बच्चे हैं वो लोग ध्यान रखें कि चाहे टाइपिंग 3 महीने बाद हो चाहे 1 साल बाद हो, पासिंग परसेंटेज हमेशा 45 के अराउंड ही घूमती रहती है, इतनी आसान नहीं होती है। अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि कुछ बच्चे इतने कंफ्यूज हैं कि 3.5 लाइन करी, 4 लाइन करी, 5 लाइन करी, फिर भी फेल हैं। और जिन्होंने 4 लाइन करी इंग्लिश में या 3.5 ही लाइन करी इंग्लिश में, वो लोग पास हो गए। इस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ अपने रिजल्ट से, क्योंकि पिछले जब मैंने पिछली बार टाइपिंग करी थी 1262 में और इस बार टाइपिंग करी, तो कैसे मेरी लाइंस कम हुई, कैसे मेरा रिजल्ट क्या आया, मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। कैसे डीवी की प्रक्रिया होती है, थोड़ा बहुत उस पर भी प्रकाश डालूंगा। तो वीडियो पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना है और लाइक करना। तो शुरुआत करते हैं। रिजल्ट जब आया 26 फरवरी को, मैं थोड़ा लेट हूँ इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं बाहर था और अभी मैं कल आया हूँ, तो इस वजह से ये वीडियो अब अपलोड कर रहा हूँ मैं। इस वीडियो में अपनी रिजल्ट की भी बात करूंगा, ठीक है। तो लगभग 26,318 बच्चे पास हुए। तो इससे ये जाहिर होता है जो अफवाहें फैलती हैं कि 32,000 बच्चे पास हुए, 31,000 बच्चे पास हुए, ये बिल्कुल ही बेकार न्यूज़ थी। जो भी न्यूज़ चैनल वाले फैला रहे थे, मैंने आपको बताया था इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो 26,318 बच्चे ही पास हुए हैं। अब आपको यकीन हो गया है, लगभग वैकेंसी का 5 गुना बच्चा पास हुआ है, ठीक है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि जितने बच्चे टाइपिंग क्लियर किए हैं, सबको डीवी के लिए कॉल आएगी। इसमें से कोई कट ऑफ अलग से नहीं लगने वाली है, सारे बच्चों को बुलाया जाएगा। 26,318 जितने बच्चे हैं, ठीक है, सबको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और सबकी डीवी होगी। और इस बार ऐसा कुछ आयोग मॉड्यूल तैयार कर रहा है शायद कि ऑनलाइन डीवी होगी। एजीटीए का भी अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया डीवी के लिए, तो ऑनलाइन करवाने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है यार। सबके लिए सेम ही होगा और कुछ नया अगर होगा तो मैं आपके वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी बच्चे पास हुए सबको बुलाया जाएगा। दूसरी बात, अगर ऑनलाइन डीवी होती है तो बहुत ही अच्छा होगा, लोगों के बच्चों के पैसे बचेंगे जो कि लखनऊ आते थे यहाँ पिकअप भवन में। तो मुझे तो एक पॉजिटिव ही साइन लगता है। एक निगेटिव ये भी कह सकते हो कि जो बच्चे ये सोचते थे कि वहां जाके डीवी करानी पड़ेगी, अब घर बैठे उनको आराम मिल जाएगा। तो जो बच्चे सोचते थे स्किप करने के लिए, मे भी वो ये सोचे कि घर बैठे ही जब इतनी आसानी से मिल रहा है तो वो लोग दें। लेकिन मेरी अपील रहेगी उन बच्चों से कि अगर आप कहीं पे सिलेक्टेड हैं तो प्लीज इसकी जब भी डीवी की डेट आए तो इसको इग्नोर कीजिए, डीवी मत करवाइए अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से तो। अदरवाइज यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ओके। तो उम, मैं अगर अपनी टाइपिंग की बात करूँ तो मैंने पिछली बार 1262 जब टाइपिंग करी थी तो इंग्लिश में लगभग 6 लाइन करी थी। 6 या साढ़े 6, और हिंदी में भी लगभग 5 लाइन करी थी। तब भी टाइपिंग क्लियर थी। इस बार मैंने इंग्लिश में, मैं सच बता रहा हूँ आपको, साढ़े 4 लाइन करी थी मैंने। साढ़े 4 लाइन करी थी। और हिंदी में मैंने 3.75 करी थी। मेरा लैब नंबर 9 था और सीट वगैरह याद नहीं है यार, लेकिन मेरी टाइपिंग क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे से ज़्यादा, मतलब इंग्लिश में 4.5 से ज़्यादा या हिंदी में 3.5 से ज़्यादा अगर आपने करी तो कैसे आप फेल हो गए हैं। तो मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ कि सबके डेस्कटॉप की साइज़ अलग और उसमें फ़ॉन्ट साइज़ अलग-अलग था, है ना?
तो और फ़ॉन्ट साइज़ अलग होने की वजह जैसे मेरे मेरे में फ़ॉन्ट साइज़ क्या था, छोटा-छोटा था और मैंने इंक्रीज़ भी नहीं किया, जैसा था एज़ इट इज़ मैंने टाइपिंग चालू कर दी अपनी। तो जितने वर्ड भी रहे हों उसमें, मैंने गिनती भी नहीं करी थी, लेकिन मेरी स्पीड जैसे घर पर आती थी इंग्लिश की 40 के ऊपर ही रहती थी, हिंदी में 35 के अराउंड रहती थी। तो मुझे उस पर भरोसा था और मैंने बहुत ही आराम से उसको टाइपिंग करी, ठीक है? अपने लाइक नेचुरल फॉर्म में कि हाँ, मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, हालाँकि स्ट्रेस होने लगता है लास्ट टाइम पे आते-आते, बट ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, ठीक है? थोड़ा लास्ट में 15-20 सेकंड में हाथ काँपने लग जाते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, मेरे साथ भी होता है, बट ठीक है, ओवरऑल गुड टाइपिंग ऐसे ही थी, तो क्लियर है। आप लोग मुझे बताना कि आपका रिज़ल्ट क्या आया है? आपने कितने लाइन टाइप करी थी और क्या आप क्लियर हुए हैं? टाइपिंग आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है? डीबी की अगर मैं बात करूँ, तो पिछले साल 1262 की जब टाइपिंग का रिज़ल्ट आया था, तो 7 या 8 दिन के बाद डीबी का भी नोटिस आ गया था। सिर्फ़ नोटिस आया था, जो शेड्यूल होता है डीबी करवाने का, वो नहीं आया था। तो अभी लगभग 6-7 दिन हो गए हैं, तो अभी डीवी की नोटिस तो नहीं आई, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते तक आ सकती है, ये मैं आपको बता दूँ। तो अगले हफ्ते अगर आ जाएगी डीवी की नोटिस, तो सबको जितने बच्चे पास हैं, सबको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, ठीक है? अभी आप सिर्फ डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, बाद में आपको टाइम मिलेगा जब भी नोटिस आएगी, उसमें बताया रहेगा कि कैसे-कैसे आपको अगर ऑनलाइन होगा तो अपलोड करना है, कैसे-कैसे क्या करना है। ऑफलाइन होगा तो उसमें भी वो लोग बताएँगे नोटिस में कि कैसे आपको कहाँ पहुँचना है और क्या-क्या लेके प्रपत्र वगैरह होते हैं, वो सब भर के आपको फिल करके लेके आना होता है और अगर नहीं भर के लेके आते हैं, तो वहाँ भी वो लोग हेल्प करते हैं भरवाने में। ठीक है? तो कोई भी हौच-पौच नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, अगर आपको कोई भी डीवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे बताएँ। मैंने अपना रिज़ल्ट बताया कि मेरी टाइपिंग क्लियर है, आप भी मुझे बताइए कि आपकी टाइपिंग क्लियर है या नहीं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। हुँ? और वीडियो को अगर आपने वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिलती है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और कुछ न्यूज़ होगी अच्छी इससे रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।